बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, जिसमें आपके सवालात जो कमेंट में और व्हाट्सएप चैट बॉक्स में पूछे गए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सवालों को लिया गया है। आप अपनी नोट्स लेकर तैयार रहें प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट कर दें। मैं अपनी नेक्स्ट मैथ्स Q&A में उसे यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो कि एपीएस मंकी से पूछा गया है, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का फासला यकसा रफ्तार से तय करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन, यहाँ पर एक रफ डायग्राम में लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। फर्ज कीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। अब ये जो एक जगह से दूसरी जगह यानी ए से बी तक का जो फासला है, ये 480 किलोमीटर का है। 480 किलोमीटर यकसा रफ्तार से तय करती है। फर्ज कीजिए कि ये जो ट्रेन की जो रफ्तार है, ये x किलोमीटर पर आवर है। हमें मालूम है कि जो वक्त दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता है, ये फासला बटे रफ्तार यानी d/s। अब यहाँ पर जो फासला है, यानी फर्स्ट टाइम के लिए फासला 480 किलोमीटर का, रफ्तार जो कि x किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर उसकी रफ्तार में 10 किलोमीटर फी घंटे का इजाफा कर दिया, यानी सेकेंड टाइम कह रहा है कि जो रफ्तार उसकी x थी, उसमें अगर आपने या फिर जो उसका ड्राइवर है उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ज़्यादा कर दिया, तो वही फासला तय करने में 4 घंटा कम लेती है। ठीक है? यानी सेकेंड टाइम कह रहा है कि फासला वही है, लेकिन स्पीड जो कि ज़्यादा है, यानी x+10 है। ठीक है? x+10 है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला जो था 480 बटे x था, यानी स्पीड जो कि x थी, सेकंड के मुकाबिल में कम थी, तो ज़रूर इसके लिए वक्त ज़्यादा लगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसके लिए वक्त कम लगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं, तो जो वक्त का जो डिफरेंस आएगा वो 4 घंटे का। अब 1 क्या है? ये 1 480 बटे x है, और सेकेंड टाइम में 480 बटे x जमा 10 है, और फ़र्क कितना आ रहा है? 4 घंटे का। ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही ईज़ी है ये। देखिए यहाँ पर इन दोनों में जो कि ये 480 मुश्तरक नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 480 को हम कॉमन लेते हैं। अगर हम 480 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/x बाकी रहेगा, और यहाँ पर 1/x जमा 10 बाकी रहेगा, और यहाँ पर ये बराबर 4। ठीक है? देखिए यहाँ पर ये 480, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसे और ये इसे, फिर ये इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, x जमा 10, और ये x इसको अगर ज़रब करेंगे तो ये x हो जाएगा, और बटे x ज़रब x जमा 10। ठीक है? x जमा 10 हो जाएगा बराबर 4। तो 480 यहाँ पर देखिए, ये इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये जमा x नफ़ी x कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, ये 10 बाकी रहेगा, और अगर हम इसे ज़रब करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर जमा 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को ज़रब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 8 और 2 सिफ़र यानी 4800 हो जाएगा, और ये तक़सीम जो कि इसका ज़रब हो जाएगा, तो बराबर ये 4 ज़रब एक्स स्क्वायर जमा 10x हो जाएगा, यानी 4800 बराबर 4x स्क्वायर, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस 4 को यहाँ पर तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है? यही करना बेहतर रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर जमा
10x। और इसको भी हम तकसीम कर सकते हैं यहाँ पर, ये 4 के 4, 4 के 4, 4 दूनी 8 और ये 0 0, यानी ओवरऑल एक मसावत बनेगी यहाँ पर दो दर्जे, जो कि एक्स स्क्वायर जमा 10x और ये जमा 1200, ये नफ़ी 1200 हो जाएगा बराबर 0। यानी दो अदाद ऐसे जिसका हासिल ज़रब नफ़ी 1200 होना चाहिए और वही दो अदाद का हासिल जमा 10 होना चाहिए। तो लिहाजा वो दो नंबर जो हैं ये 40 और जमा 40 और नफ़ी 30 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मुतग़य्यर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये यक्स जमा 40 होगा इसका हल, और ये यक्स नफ़ी 30 बराबर 0 होगा, यानी यक्स बराबर नफ़ी 40 और यक्स बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेन की जो स्पीड है यानी रफ्तार है, ये हमें यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि ट्रेन की रफ्तार मालूम करना है। तो ट्रेन की रफ्तार हमेशा मुस्बत में रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेन की जो रफ्तार है, ट्रेन की ये रफ्तार, ये हमने फर्ज किया था कि ये x किलोमीटर, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो कि जज़ा जुनैदी ने पूछा गया है, इसने कहा है कि ग्राफ में जदवल यानी जदूल कैसे बनाते बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसके हल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि ग्राफ का जदूल हम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो मसावात दी गई है, पहली मसावात और ये दूसरी मसावात, इसका हमें जदूल बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे ये 2x जमा y बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर एक जदूल बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से मैं लेता हूँ, एक इस तरह से पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और स्केल का, और यहाँ पर हम लेंगे जो एक्स आर वाई, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, मुतग़य्यरात होते हैं इसके, एक्स आर वाई लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो जमा है, इस जमा को हम यहाँ पर लेंगे और इस 8 को हम यहाँ पर लेते हैं इस दो जगह पर। ठीक है, ये 8 और 8। ठीक है, यानी हासिल जमा जो कि 8 होना चाहिए। अब जो मुस्तक़ल मिक़दार यानी 2 जो है ये एक्स के साथ है, तो हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पर हम 2 नंबरों को लेते हैं। ठीक है, 2 नंबरों को लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर दरमियान में दो मुतग़य्यरात के दरमियान में जमा होता है तो हम 0 1 2 लेंगे, और अगर नफ़ी होता है तो 2 3 4 लेंगे। इसको कभी कभार तब्दील भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर जमा है, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, 1 और 2 लेता हूँ। ठीक है, 1 और 2 लेंगे, 1 और 2, 1 और 2। अब इसे ज़रब करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 एके 2 हो गया, 2 एके 2। अब 2 में हमें कितने मिलाने पर 8 होंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 है, 2 में अगर हम यहाँ पर 6 मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। उसी तरह से 2 को 2 से ज़रब कीजिए, 2 दूनी 4। अब 4 में कितने मिलाने पर 8 होंगे, 4 में अगर हम 4 मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरी मसावात है उसको लेते हैं। दूसरी मसावात यक्स नफ़ी y बराबर 1 है। ठीक है, इसके लिए भी जदूल डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी 2 इस तरह से, एक जगह पर x लेंगे, एक जगह पर y लेंगे, x और y। अब देखिए यहाँ पर नफ़ी है। ठीक है, तो नफ़ी यहाँ पर लेंगे, नफ़ी रहा तो, और हमें जो कि तफरीक करने पर 1 आना चाहिए। जब नफ़ी होता है और ये दोनों x और y इसके कोई मुस्तक़ल मिक़दार नहीं है, ठीक है, यानी एक ही है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई 2 नंबरों को लेते हैं। तो लेंगे, मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 और 3 को लेता हूँ। ठीक है, 2 और 3 को। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर जो जवाब है इसका ये 1 आना चाहिए, आंसर इसका हल जो है 1 आना चाहिए। तो 2 में से अगर हम 1 नफ़ी करते हैं तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से 3 नफ़ी 2 करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 नफ़ी 2 इस तरह से। और इसका अलग तरीका
भी हो सकता है, जैसे कि आपके उस्ताद कुछ अलग अगर बता दिए हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो इसके लिए एक कंप्लीट एक वीडियो मैंने बनाई है ग्राफ की, जो कि आप उसको देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपने जदुल के बारे में पूछा था, तो बस जदुल इस तरह से हम बना सकते हैं और उसके ढेर सारे तरीके भी होते हैं। तो उसका ग्राफ आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि नस्ताइन ने पूछा है कि फाइनल एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चंस बताओ। देखिए, यहाँ पर हमें मालूम है कि फाइनल एग्जाम में जो 5 मार्क्स के जो सवालात होते हैं वो सती रकबार हजम से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल जो कि मैंने चूज़ किया है, एक इस्तावाना नुमा ठोस जिस पर मखरूत रखा गया है। देखिए यहाँ पर ये जो इस्तावाना है और इस पर एक मखरूत इस तरह से रखा गया है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस्तावाना और मखरूत दोनों का निस्फ कुतर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए हम एक जदूल डालते हैं। इस तरह से मैं लेता हूँ। एक सिस्टम होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे, इसमें एक है इस्तावाना और एक होता है और एक है मखरूत। अब इन दोनों का जो निस्फ कुतर है आर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, इस्तावाने का भी और मखरूत का भी। अगर इस्तावाने की बुलंदी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो इस्तावाना है उसकी बुलंदी 11 सेंटीमीटर, तो इसे मैं कैपिटल एच लेता हूँ और ये 11 सेंटीमीटर। और ठोस की कुल बुलंदी 23 सेंटीमीटर। अब जो ठोस है इसकी कुल बुलंदी मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 23 सेंटीमीटर। अगर इस तवाने की जो बुलंदी है ये 11 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहाँ से 23 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो मखरूत है, मखरूत की जो ऊंचाई क्या होगी, 12 होगी। 12 जमा 11 ये 23 होते हैं। तो बहरहाल जो मखरूत है इसे मैं स्मॉल एच लेता हूँ, आप चाहे तो कैपिटल एच या फिर H1 H2 इस तरह से भी ले सकते हैं। ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ठोस जिस्म का खमीदा सतह का रकबा, खमीदा सतह का रकबा का मतलब होता है कि CSA, ठीक है, CSA इसको मालूम करना है और हजम भी मालूम करना है, ठीक है। हजम जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम यानी V को मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले इसको मालूम करने के लिए हम खमीदा सतह का रकबा, खमीदा सतह का रकबा बराबर क्या होगा, इसमें देखिए एक होगा खमीदा सतह का रकबा जो कि एक मखरूत का, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें लेना होगा ये जो इस्तावाना है उसका भी। यानी हम लेते हैं यहाँ पर कि मखरूत का CSA जमा इस्तावाने का CSA, ठीक है। मखरूत का CSA हमें मालूम है ये पाई आर यल होता है और इस्तावाने का CSA 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यल आ रहा है, यल आ रहा है, तो यल को हमें मालूम करना है। तो यल बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है। ये यल ये चीज़ होती है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जो वैल्यू है मखरूत की ये 12 का मुरब्बा, आर जो कि 5 का मुरब्बा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 का मुरब्बा 144 और 5 का मुरब्बा 25, तो ये हो जाएगा 169 और 169 जो कि 13 का मुरब्बा है, तो यल बराबर ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं यल बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर लेते हैं इसकी वैल्यूज को, पाई पाई आर, देखिए यहाँ पर इन दोनों में पाई आर और पाई आर मुश्तरक है। यहाँ पर ये इस्तेवाने का जो एच है ये कैपिटल है, तो यहाँ पर कैपिटल एच लेंगे। पाई आर को मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर यल बाकी रहेगा और यहाँ पर 2H बाकी रहेगा। तो पाई की जो वैल्यू है ये 22/7, आर हमें मालूम है आर ये 5 है
और यल जो कि हमने दरियाफ्त किया है 13, और ये 2 ज़रब कैपिटल एच यानी इस्तवाने का एच जो कि 11 सेंटीमीटर यहाँ पर लेते हैं, ये 11। तो इज़ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 22 ज़रब 5 अगर हम करते हैं तो ये 5 दूनी 10 और 11 यानी ये 110 हो जाएगा बटे 7, और ज़रब यहाँ पर 11 दूनी 22, और 22 में अगर हम 13 जमा करते हैं ये होगा 35, और ये 7 के पहाड़े में 35 आता है, 7 एक के साथ 7 पंचे 35, और अगर हम इसे ज़रब करते हैं 110 ज़रब 5 करते हैं तो 0 5 एक के 5 5 एक के 5 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया खमीदा सतह का रकबा। अब हमें मालूम करना है इसका हजम, ठीक है, हजम मालूम करना है। हजम यानी मखरूत का हजम, मखरूत का हजम जमा इस्तवाने का हजम, इस्तवाने का हजम। मखरूत का हजम दरियाफ्त करने का ज़ाबिता हमें मालूम है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस्तवाने का हजम ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों में पाई आर स्क्वायर जो कि मुश्तरक है, तो हम यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर को मुश्तरक ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को अगर हम मुश्तरक लेंगे तो 1/3 एच बाकी रहेगा, और यहाँ पर कैपिटल एच बाकी रहेगा। इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, ये 22/7, आर जो कि 5 था, ठीक है, यहाँ पर आर जो कि 5 है दोनों के लिए, तो हम ले सकते हैं जो कि आर 5 है, तो 5 ज़रब 5, और ये 1/3, और एच यानी मखरूत का एच जो है ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे हम, ये 12 जमा कैपिटल एच जो कि 11 सेंटीमीटर, जो कि इस्तवाने का ये 11, ठीक है। तो इज इक्वल टू अगर हम इसे ज़रब करेंगे यानी 22 ज़रब 5 ज़रब 5, ये हो जाएगा ये 550/7, और ज़रब यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 3 के 3 3 चौक 12, और ये 4 जमा 11 ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू, और अगर हम इसे ज़रब करते हैं 550 ज़रब 15 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 8,200 8,250 तकसीम 7, ठीक है। तो अगर हम तकसीम 7 करते हैं तो ये हो जाएगा 1,178.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब के लेंगे क्योंकि ये हजम है, ठीक है, इसलिए इस ठोस का जो हजम होगा ये इतना होगा, और जो पूछा गया था कि खमीदा सतह का रकबा ये इतना होगा। तो बहरहाल ये इस तरह के सवाल जो कि 5 मार्क्स के लिए भी आते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल है वाजिद वाकिद जो कि जिसने पूछा है, ये सवाल एक्चुअली इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको लेता हूँ, साबित कीजिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री का वेरी इंपॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जाता है उसको यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको एक मरतबा लेना चाहिए, cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस 1 प्लस साइन A बटे कॉस ए, जो लेफ्ट में था उसको हमने ले लिया। तो इज इक्वल टू ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्चुअली ये होता क्या है हमें मालूम होना चाहिए कि अगर a बटा बी जमा c बटा डी होता है तो ये a जो है d के साथ यानी a ज़रब d होता है, फिर b ज़रब c होता है, फिर b ज़रब d होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों ज़रब होगा इसका, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साथ ही साथ अगर हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी डी यानी इन दोनों का हमें ज़रब करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लेंगे, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। फर्ज कीजिए कि ये जो 1 है, ये इसको हम ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो जाबिता है ये हमें मालूम है, उसको उस फॉर्मूले में हमें लेना है कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस जाबिते में अगर हम लेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, 1 जमा ये बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, और 2ab का मतलब 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और तकसीम इसको हम एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू हमें मालूम है कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो बहरहाल इन दोनों के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब जो 1 बचा हुआ है ये उसको भी लेंगे 1, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए बचा हुआ है तो उसको भी लेंगे 2 साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन दोनों को जमा कीजिए, 1 जमा 1 ये 2 हो जाएगा, 2 जमा 2 साइन ए बटे इसको फिर एज इट इज लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन दोनों में 2 मौजूद है, 2 कॉमन है। ये 2 का मतलब होता है कि 2 ज़रब 1, तो यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन लेंगे, मुश्तरक लेंगे, तो यहाँ पर ये 1 बाकी रहेगा। तो 1 जमा यहाँ पर साइन ए रहा और तकसीम 1 जमा साइन ए और ज़रब कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर ये 2 इंटू यहाँ पर ये 1 रहा, तो ये 1 बाय कॉस क्या होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, ठीक है, सेक ए। यही हमें यहाँ पर साबित करने के लिए कहा गया था, ये 2 सेक एक को 2 सेक ए को साबित कीजिए। तो बहरहाल यहाँ पर हमने साबित किया, ये हो गया RHS, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन रहा, तो इसको आप अच्छी तरह से ज़रा इम्पोर्टेंस देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसकी एक अच्छी वीडियो, बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है, जो भी इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसका वीडियो आप अगर वो इम्पोर्टेंट या फिर ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में प्लेलिस्ट में अगर सर्च करेंगे, देखेंगे तो उसमें वीडियो मिल जाएगी, प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल मुख्तियार खान क्यान 6, इसने एक सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल जो कि मुझे कहीं भी डिटेल में न मिला, तो बहरहाल मेरी इनसे गुजारिश है कि इस सवाल को अच्छी तरह से दोबारा कमेंट करें उर्दू में, ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है मुनीर अहमद बल्लारी, मेरा नाम सावलेहा, मुझे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं समझ आया है सर, ठीक है। देखो बेटे, यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है, ये सबसे पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ये इसमें कुछ फार्मूलास होते हैं, और फार्मूलास होते कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जितने भी सवालात होंगे ये ज़ाविया कायमा, मुसल्लस ज़ाविया कायमा के बेस पर होंगे, ठीक है। इसमें एक ज़ाविया हद्दा होगा जो कि 90 दर्जे से कम, जिसे टीटा कहेंगे, ये ज़ाविया कायमा। और टीटा के सामने जो ज़िला होता है उसे हम कहते हैं मुकाबिल ज़िला, और जो 90 दर्जे के सामने वाला जो ज़िला होता है उसे हम कहते हैं वितर, और एक जो ज़िला होता है उसे हम कैसे कहते हैं मुत्तसिल। तो इसमें 3 ज़ाविये आते हैं, तो हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए। एक होता है साइन, ठीक है, साइन टीटा। ये साइन टीटा क्या होता है, ये साइन टीटा मुकाबिल बटे वितर होता है, मुकाबिल बटे वितर होता है, ठीक है। अगर इसे हम फ़र्ज़ करेंगे ए बी और सी फ़र्ज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो मुकाबिल है वो ए बी है, और वितर जो कि AC है, ठीक है। और साथ ही साथ और एक ज़ाविया आता है, ये कॉस टीटा। कॉस क्या होता है, ये मुत्सिल
या फिर मुत्तसिल बटे वितर होता है। अब मुत्तसिल क्या है, ये BC है और वितर AC है, ठीक है। और एक जाविया आता है, ये टैन थीटा। टैन क्या होता है, ये मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है, मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है, ठीक है। मुकाबिल जो कि AB है और मुत्तसिल जो कि BC है, ठीक है। और साथ ही साथ और 3 जाविया आते हैं, जिसमें हम यहाँ पर लेते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। एक कोसेक थीटा क्या होता है, ये जो साइन का ठीक उल्टा होता है। यानी साइन क्या है, मुकाबिल बटे वितर है, तो कोसेक क्या है, ये वितर बटे मुकाबिल, वितर बटे मुकाबिल, ठीक है। इज इक्वल टू, ये वितर AB है और मुकाबिल वितर AC है और मुकाबिल जो कि AB है। इसी के साथ साथ और एक जाविया यहाँ पर आता है सेक थीटा, ठीक है। सेक क्या होता है, ये कॉस का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस क्या है, मुत्तसिल बटे वितर है, तो ये क्या होगा, वितर बटे मुत्तसिल होगा। अब वितर जो कि AC है और मुत्तसिल जो कि BC है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक जाविया आएगा जो कि कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। कॉट, ये कॉट क्या होता है, ये टैन का उल्टा होता है, ठीक है। टैन मुकाबिल बटे मुत्तसिल होता है, लेकिन कॉट ये मुत्तसिल बटे मुकाबिल होता है, यानी ये BC बटे AB होगा, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट ज़ाबिते होते हैं उसको भी अगर हम लेंगे, सबसे पहले ये साइन थीटा, ये 1 बाय कोसेक थीटा, या फिर हम ऐसे करते हैं कि जो बड़े ज़ाविये हैं यानी कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का रिवर्स यानी 1/sin थीटा होता है। जब कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक कोसेक थीटा आएगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/sin लेके हल करेंगे। और एक आता है सेक थीटा, एक सेक थीटा क्या जगह पर हम क्या लेंगे, 1/cos थीटा लेंगे। और एक आता है टैन थीटा, अगर टैन थीटा आता है तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को लेंगे। और अगर कॉट थीटा आता है तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा को लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसके और 3 ज़ाबिते आते हैं, यहाँ पर इन शॉर्टली मैं बता देता हूँ, आराम फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक होगा SC1, SC1, ये SC1 क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इसके साथ और एक आएगा C1C, ये C1C क्या होता है, ये C1C कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें और एक आएगा 1TS, हम इसको 1 टेबल स्पून के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं, यही बेसिक है। अगर इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे बेटे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जो भी इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है एस्थेटिक, जो कह रहे हैं कि AP के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपका जो डिफिकल्ट है उसको बताओ, तो AP के क्वेश्चन के बारे में कहा है। इसी तरह से यहाँ पर अलमीरा, उन्होंने भी कहा है कि हिसाब तसाउद जो एग्जाम में 4 मार्क्स को आता है, इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आयमन मलान 11 ये भी कह रहे हैं कि AP का क्वेश्चन, AP के जो इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाब तसाउद टॉपिक से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है। तो उस पर मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाई है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वो जाकर अगर आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जो अ, थोड़ा जो वज़न है, टेंशन है इस टॉपिक को लेकर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट किया है, एक हिसाबी तसाउद का छठा रुक्न उसके तीसरे रुक्न का दुगना से एक ज़्यादा है। यहाँ पर कह रहा है
कि जो छठा रुकन है यानी A6 उसके तीसरे रुकन के यानी A3 दुगना से यानी ज़रब 2 एक ज्यादा है यानी जमा एक। ठीक है, यानी A6 मसावी है 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस 1 के। आगे सेंटेंस में कह रहा है कि चौथे और पांचवें रुकन का हासिल जमा दूसरे रुकन का 5 गुना है। यानी चौथा रुकन यानी A4 और पांचवा रुकन यानी A5, इन दोनों रुकन का हासिल जमा दूसरे रुकन का यानी A2 का 5 गुना है यानी 5 टाइम्स है। हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमें A10 को मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। A6 का मतलब होता है A जमा 5D और 2 ज़रब A3 का मतलब होता है A जमा 2D, इसमें जमा एक करना है। तो ये A जमा 5D बराबर, अगर हम इसे ज़रब करेंगे तो 2A जमा 2 दूनी 4D जमा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर ये 2A ये जमा ये नफिय हो जाएगा और ये जमा 1 और यहाँ पर ये 5D ये जमा 4D क्या हो जाएगा, ये नफी 4D हो जाएगा। तो यहाँ पर D बराबर A जमा 1 हो जाएगा। A फर्ज करेंगे कि D की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। A4 का मतलब क्या होता है A जमा 3D और A5 का मतलब क्या होता है A5 का मतलब होता है A प्लस 4D और ये 5 टाइम्स यानी 5 गुना दूसरे रुकन का दूसरा रुकन A जमा D होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको जमा कीजिए A जमा ये होगा 2A और ये 3D जमा 4D ये 7D और यहाँ पर अगर हम ज़रब करते हैं तो ये 5A जमा 5D हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 5A ये जमा 2A को हम नफी 2A कर सकते हैं और ये 7D और ये जमा 5D ये नफी 5D हो जाएगा। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 7D में से अगर हम 5D नफी करते हैं तो ये 2D हो जाएगा और 5A में से 2A अगर हम निकाल देते हैं तो ये 3A हो जाएगा। D की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने दरियाफ्त की है A जमा 1, तो यहाँ पर लेते हैं 2 ज़रब A जमा 1 D की वैल्यू और यहाँ पर ये 3A, ये 3D नहीं है ये 3A है। ठीक है, 3A, इसको अगर ज़रब करेंगे तो ये 2A जमा 1 बराबर 3A यानी 3A नफ़ी 2A बराबर 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि 3A नफ़ी 2A A बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। इसकी वैल्यू को A से फर्ज करते हैं मसावात 1 में लेते हैं। ठीक है, तो D बराबर A जमा 1 है तो A की वैल्यू 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2 यानी D बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A और D की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। यहाँ पर हमें दरियाफ्त करना था कि 10वां रुकन यानी A10 को हमें मालूम करना है। तो बहरहाल A10 बराबर A जमा 9D होता है। तो लेंगे A बराबर 1 और ये 9 ज़रब D की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 जमा 9 दूनी 18 और 18 जमा 1 क्या हो जाएगा 19 यानी A10 बराबर ये 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10वां रुकन कितना होगा 19 होगा। यहाँ पर अगला सवाल जो कि आयशा कित्तूर उन्होंने पूछा है कि एक हिसाबी तसाउद के पहले यन अराकिन का मजमुआ यन बराबर 3 यन जमा 2 यन, इस तरह से, शायद ये गलत हो सकता है। इस तसाद का यनवा रुकन मालूम करें। अगर तसाद का 59 अराकिन पर मुश्तमल है तो आखिरी 10 अराकिन का मजमुआ मालूम करें। तो बहरहाल ये क्वेश्चन में शायद मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, तो इसकी जगह पर मैं सेम एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि अगर हिसाबी तसाउद के पहले यन अरकान का हासिल जमा 5 यन नफ़ी यन स्क्वायर हो तो हिसाबी तसाउद का 21वां रुकन मालूम कीजिए। इसके अलावा तसाउद के पहले 21 अरकान का हासिल जमा दरियाफ्त कीजिए।
मुझे लगता है कि ये दोनों सवालात आपस में मिलते-जुलते हैं। तो बहरहाल जो यहाँ पर n अरकान का हासिल जमा दिया गया है, उसे अगर हम लेंगे Sn बराबर 5n नफ़ी n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है कि इसाबी तसाद का 21वां रुकन यानी ये 21 को मालूम करना है और उसके साथ-साथ 21 अरकान का हासिल जमा यानी S21 को भी हमें मालूम करना है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हमें ए और डी यानी पहला रुकन और आम फ़र्क मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि S1 लेते हैं, S1 की जगह पर यानी n की जगह पर 1 अगर आता है तो 5 ज़रब 1 हो गया, नफ़ी 1 का मुरब्बा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 1 5 नफ़ी 1 बराबर ये हो जाएगा 4, यानी S1 बराबर 4 हुआ और S1 जो कि A1 के मसावी होता है और A1 A के मसावी होता है। इसका मतलब ये है कि A बराबर 4 हो गया, ठीक है, A बराबर 4। उसी तरह से हम S2 भी मालूम करेंगे, S2 तो n की जगह पर 2 लेने पर ये 5 ज़रब 2 नफ़ी ये 2 का मुरब्बा, तो 5 दूनी 10 नफ़ी 2 का मुरब्बा 4, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, यानी S2 जो है ये 6 हो जाएगा, ठीक है, S2 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें मालूम है कि ये S2 होता क्या है? यस S2 यानी S2 बराबर A1 जमा A2 होता है, ठीक है। अब S2 की जो वैल्यू है ये 6 है, A1 की जो वैल्यू है ये 4 है, यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है कि ये 4 है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू को मालूम करेंगे, तो A2 बराबर ये 6 नफ़ी 4 यानी A2 बराबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है, A2 बराबर 2 हो जाएगा। अब हमें D को भी मालूम करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं D लेता हूँ, इधर लेंगे। D बराबर क्या होता है? A2 नफ़ी A1 होता है, A2 2 है और A1 जो कि 4 है, ठीक है, तो D बराबर ये नफ़ी 2 हो जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है नफ़ी 2। अब देखिए यहाँ पर ये A21 यानी 21वां रुकन हमें मालूम करना है। तो 21वां रुकन यानी A21 बराबर A जमा 20 D होता है। A की वैल्यू 2 और 20 ज़रब D की वैल्यू A नफ़ी 2। ये क्या हो जाएगा? 2 ज़रब ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी होगा और ये 20 दूनी 40, ठीक है। तो 2 में से अगर हम 40 नफ़ी करते हैं तो ये नफ़ी 38 हो जाएगा, यानी 21वां रुकन जो है ये 38 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें और मालूम करना है कि S21 को मालूम करना है, यानी 21 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं Sn का ज़ाबिता। Sn क्या है? An बटे 2 और ये 2A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D, ठीक है। तो इस ज़ाबिते को लेते हैं और यहाँ पर अब लेते हैं S21 यानी n के जगह पर 21 यानी n की वैल्यू जो है 21। यहाँ पर लेते हैं 21/2 और ये 2 ज़रब A की जो वैल्यू है ये यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है A बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं 4। अब n बराबर 21 है, 21 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो ये 20 हो जाएगा, 20 ज़रब D और D की वैल्यू नफ़ी 2, यहाँ पर लेते हैं नफ़ी 2 बराबर 21/2 और ये 2 चौक 8 और ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और ये 20 दूनी 40 यानी नफ़ी 40। ये क्या हो जाएगा? बराबर 21/2 और ये 8 नफ़ी 40 ये नफ़ी 32, ठीक है। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 2 2 1 2 और ये 2 6 12 यानी 21 ज़रब नफ़ी 16 और इसको ज़रब करने पर ही हमें मिलेगा नफ़ी 336, यानी 21 अरकान का जो हासिल जमा है नफ़ी 336 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक चीज़ को गलती किया है, ए बराबर जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है ए बराबर 4 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिया था। तो लीजिए उसको रिकरेक्शन करते हैं, तो 4 जमा 20 ज़रब डी और डी की वैल्यू नफ़ी 2, ठीक है, एक यहाँ पर हमने फाइंड किया।
नफ़ी 2। ये क्या हो जाएगा, 4 नफ़ी ये 40, और 4 में से अगर हम 40 निकालते हैं तो ये नफ़ी 36 हो जाएगा। यानी 21वां रुकन जो कि 36 और 21 अरकान का मजमुआ नफ़ी 336। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है महबूब मेहताब साहब, उन्होंने पूछा है कि इखराज तरीके के सवालात पर एक वीडियो मैंने बना दी है, आप उसको प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं एक सवाल ले रहा हूँ कि दिए हुए ख़ती मसावात के जोड़े को इखराज तरीके से हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसे इखराज तरीके से हल करना है। सबसे पहले हमें चाहिए कि इसमें किसी एक मुतगय्यर को कैंसिल करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जमा वाई और ये नफ़ी वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं जब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो जमा वाई नफ़ी वाई कैंसिल, और ये 2x से जमा x ये क्या होगा, ये 3x हो जाएगा, और ये 8 और 1 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। तो ये x बराबर ये 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो x की वैल्यू जो कि यहाँ पर हमें मिलती है 3। ठीक है, अब हमें चाहिए कि y की वैल्यू को मालूम करें। तो जो पहली मसावात है उसे मसावात 1 लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं कि x बराबर 3 को मसावात 1 में लेने पर, मसावात 1 जो कि 2x जमा y बराबर 8 है। तो यहाँ पर लेते हैं ये 2 ज़रब x की वैल्यू 3 है, और ये y बराबर 8, तो 2 त्रिक 6 जमा y बराबर 8, तो y बराबर ये 8 नफ़ी 6, ये y बराबर 2। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है 2। तो बहरहाल ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि आपके ज़रिए से पूछे गए थे, सवालात जो कि हमने यहाँ पर ले लिए, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। और अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं उसको अपनी नेक्स्ट मैथ से Q&A में मैं उसको लेने की कोशिश करूँगा, और फिर उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। और ये वीडियो जो कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि मैथ्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इसमें अच्छे मार्क्स लेना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।